एक परिचय। ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत रचना है पृथ्वी। पृथ्वी की सबसे खूबसूरत रचना है कुदरत। और कुदरत की सबसे बढ़िया रचना है इंसान। और इंसान के पास एक कमाल की चीज़ है मन। मन में अनंत शक्तियाँ छिपी हैं। इन्हीं शक्तियों की मदद से इंसान ने अपने लिए संपूर्ण भौतिक संसार की रचना कर डाली है। मन जो सोचता है वह बन जाता है, जो चाहता है उसे हासिल कर लेता है। फिर भी इसे दुर्भाग्य कहा जाएगा कि इंसान अपने मन की शक्तियों को भूलकर छोटी छोटी चीज़ों को हासिल करने की दौड़ में उलझ कर रह गया है। वह स्वयं को लाचार, बेबस या अयोग्य मान बैठता है। दरअसल मन अलादीन के चिराग में छिपे जिन की तरह है। जो इंसान मन रूपी जिन को वश करने की कला सीख लेता है, वह जिन उसका दास बन जाता है, उसकी हर इच्छा पूरी करता चला जाता है। इसके विपरीत जो मन रूपी जिन को नियंत्रित नहीं कर पाता, जिन उसे अपने वश में कर लेता है, उसे अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर कठपुतली की तरह भटकाता रहता है। अतः मनुष्य स्वयं को दुखी और निराश मान बैठता है। हम दिन में सैकड़ों बार मन शब्द का प्रयोग करते हैं। मेरा मन कर रहा है, मेरा मन उदास है, मेरा मन ख्याल आया है, मैंने मन ही मन सोचा है आदि। लेकिन मन क्या है, शायद ही इस पर सोचते हैं। इसलिए मन क्या है, यह काम कैसे करता है, इसे जाने बिना मन को प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। नियंत्रित मन को जहाँ लगा दोगे वह कृष्ण करने लगेगा। एक ऐसा औजार है जिसे जितना चाहे बलशाली बना सकते हैं। अपनी इस विशेषता के कारण इसे मनोबल अर्थात मन के बल की संज्ञा दी गई है। मनोबल की कोई सीमा नहीं होती, इसे जितना चाहे ऊपर उठा सकते हैं। मनोबल जितना ऊंचा होगा उतनी बड़ी चुनौतियों का सामना कर लेगा। जैसे मनोबल की कोई सीमा नहीं होती, इसी वजह से इंसान की उपलब्धियां और कारनामों की भी कोई सीमा नहीं होती। मनोबल ही असंभव को संभव बना सकता है। फिर चाहे हिमालय के शिखर को छूना हो या स्पेस में विचरण करना हो, समुद्र पर बड़े बड़े पुल बनाने हों या आवाज़ की गति वाले रॉकेट हों, यह सारी उपलब्धियां ऊंचे मनोबल का ही परिणाम है। हमारी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर इसमें मनुष्य का अद्भुत सामर्थ्य छिपा है, जिसे वह साथ लेकर पैदा हुआ है। इस सामर्थ्य का स्रोत है अवचेतन मन। हमारा मन जिस बात पर विश्वास करता है, जो धारणाएं बनाता है, अवचेतन उसे समग्र रूप में स्वीकार कर लेता है। उसके पास मन में उठने वाले प्रत्येक विचार, इच्छा और अनुभव का हिसाब किताब रहता है। ज़रूरत पड़ने पर कंप्यूटर की तरह सारी जानकारियां एक क्षण में मन को उपलब्ध करा देता है। अवचेतन हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का आधार है। हम जैसा सोचते हैं, विचार, व्यवहार करते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं, यह सब अवचेतन मन की अभिव्यक्ति है। हमारी भावनाओं, आदतों और विश्वासों का स्रोत भी मन अवचेतन मन ही है। इसलिए अवचेतन मन में दर्ज होने वाले प्रत्येक विचार का अनुभव के प्रति सतर्क रहें। केवल उन्हीं विचारों को भीतर जाने की अनुमति दें जिन्हें आप पसंद करते हैं। अधिकांश लोगों को यह भ्रम रहता है कि मन में अच्छे बुरे विचार अपने आप उठते हैं। ध्यान रहे, मन में कोई भी ख्याल या विचार अपने आप नहीं उठता। जब हम उन्हें अनुमति देते हैं तभी उन पर सोचना शुरू करता है। किसी दिन सुबह उठते ही सोचें, आज दिन बड़ा खराब है। यही मानिए सारा दिन उदास, हताश और बुझे बुझे रहेंगे। अगले दिन मन को संदेश दें, दिन बहुत अच्छा है, आप मुस्कुराते रहेंगे, दिन सुहावना बन जाएगा। दरअसल मन आपसे संकेत लेकर ही सोचना शुरू करता है। हर कार्य में भय, चिंता, निराशा से भरे संकेत देंगे तो मन उन पर केंद्रित हो जाएगा। मन वही सोचेगा और उसे सिद्ध कर देगा। नकारात्मक विचारों पर सोचते रहना हमारी आदत भर है। ऐसे विचार हमारी स्मृतियों पर अधिकार जमाकर बैठ जाते हैं। जब भी हम कोई आशावादी कदम उठाते हैं, निराशावादी विचार उठकर खड़े हो जाते हैं और हमें विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि यह संभव नहीं है। इंसान की जीत या हार की शुरुआत उसके मन से होती है। मन को जीतने वाला व्यक्ति कामयाबी, शोहरत, शांति, सुख, आनंद या जो भी चाहे हासिल कर सकता है। लेकिन मन की एक और विशेषता है कि वह नकारात्मक संकेतों को भी उतनी ही सक्रियता से ग्रहण करता है
जितना सकारात्मक। एक शंका या भय से भरा विचार मन को पूरी तरह पस्त कर सकता है। अगर मन में कोई डर घुस जाए तो नींद हराम हो जाती है, भूख मर जाती है, शरीर निढाल हो जाता है, कहीं मन नहीं रमता। शंकाएं या डर मन के दुश्मन हैं। किसी ने कमाल की बात कही है, अगर कोई जेल है तो वह डरों में जीना, अगर कोई आज़ादी है तो वह निर्भय होकर जीना। मन न कोई भाषा है, न कोई किताब। साधारण से साधारण व्यक्ति भी मन के सोचने समझने और अपने व्यवहार के रेशों की मदद से मन के काम करने के तरीकों को आसानी से जान सकता है। जो इंसान मन का चितेरा हो जाए, भाग्य भी उसी पर कृपा करता है। वह अपनी जिंदगी का शहंशाह बन जाता है। वह प्रतिदिन हर क्षण का गहन आनंद उठाता है। उसकी सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। सारी चिंताएं और डर गहराई में उतरने से ही पता चलता है कि हमारा मन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आश्चर्य है। मन में करिश्मे और कर्तव्य दिखाने की इतनी क्षमता है कि वह तुम्हें आश्चर्यचकित कर सकता है। जो तुम सोचोगे वह घटता जाएगा, जो सपना लोगे वह पूरा हो जाएगा। मन दो हिस्सों में बंटा हुआ है, एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिसकी मदद से हम चीज़ों व लोगों को देखते, समझते और निर्णय लेते हैं। सामान्य भाषा में इसे हम मन कहते हैं। अवचेतन मन का सीधा संबंध चेतन मन से है। वह उसके द्वारा जानी समझी गई बातों और अनुभवों का हिसाब किताब रखता है और उसके निर्देशों का पालन करता है। अवचेतन मन के बारे में आप विस्तार से अगले वास्तव में मन एक ही है, लेकिन इसके दो धरातल हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन तार्किक ढंग से कार्य करता है और जीवन के हर क्षेत्र में चीज़ों और विचारों का चुनाव करता है। आप जो कुछ खाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जहाँ रहना चाहते हैं, जिसके साथ रहना चाहते हैं, अर्थात घर, वाहन, दोस्त, किताबें आदि का चयन चेतन मन के धरातल पर होता है। मन का यह हिस्सा बहुत बहुत छोटा होता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार चेतन मन केवल 10% होता है। शेष 90% भाग पर अवचेतन मन का कब्जा होता है। मन के दोनों हिस्सों के काम और उनकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। चेतन मन जीवन रूपी रथ के सारथी की तरह होता है और अवचेतन मन स्वामी भक्त घोड़ों की तरह है, जिसकी लगाम सारथी के हाथ में होती है और उसके हर निर्देश का जी जान से पालन करते हैं। मालिक का आदेश पाते ही उसे लक्ष्य पर पहुंचा देते हैं। दिव्य ऊर्जा से भरे हुए यह घोड़े कभी मालिक की अवमानना नहीं करते। यदि कोई इंसान सही ढंग से सही दिशा में सोचता है और विश्वास करता है कि वह जीतने और सफल होने के लिए पैदा हुआ है, वह रचनात्मक आशावादी है, उसका अपनी विचार प्रक्रिया पर नियंत्रण है, ऐसे इंसान के अवचेतन मन की जादुई ताकत उसकी सोच को सही साबित कर देगी। यही अवचेतन मन की ताकत है। अवचेतन मन हमारे अंदर उठने वाले विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। यदि आपके मन में शंकाएं और डर भरे हुए हैं, आप कोई जोखिम नहीं उठा सकते, आपको लगता है कि जिंदगी के हर मुकाम में आप असफल हैं, लोग आप पर हंसते हैं, यकीन मानिए आपका अवचेतन मन इन विचारों को भी सही सिद्ध करके छोड़ेगा। हमारा चेतन मन जिस बात पर विश्वास करता है, अवचेतन उसे हूबहू स्वीकार कर लेता है। अवचेतन मन कभी तर्क वितर्क नहीं करता और न ही वह इस बात का विश्लेषण करता है कि क्या ठीक है और क्या गलत। मन में उठने वाले विचारों के लिए निर्णयों के अनुकूल व्यवहार करता है। मान लीजिए आपको रिश्वत देकर काम करवाना आसान लगता है और आप इसे जायज़ ठहराते हैं, तो अवचेतन मन आपके निर्णय का पालन करते हुए उसे व्यवहारिक जीवन में उतार देता है। अवचेतन मन की शक्तियों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह मन को प्रभावित करने वाली प्रत्येक स्मृति को दर्ज कर देता है। मन में उठने वाले प्रत्येक विचार और इच्छा का लेखा जोखा उसके पास अंकित रहता है। अब तक के जीवन की सारी यादें उसके पास जमा हैं। यही नहीं, ज़रूरत पड़ने पर एक क्षण में वह सारी जानकारियाँ मन को उपलब्ध करा सकता है। चेतन मन इंसान को कुदरत का दिया
सबसे बड़ा उपहार है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अधिकतर लोग इसे अहमियत नहीं देते। हम में से अधिकांश लोगों ने इसको उसकी हालत पालतू परिंदे जैसी बना रखी है। अपने हित साधने के लिए उसे तुच्छ कामों में लगा रखा है। यह अवचेतन मन की शक्ति का अपमान और दुरुपयोग है। अवचेतन मन की मदद से आप जीवन शैली, नज़रिया, व्यवहार या सोच को बदलकर अपने व्यक्तित्व को बहुमुखी आकर्षक बना सकते हैं। इसकी सहायता से हम निराशाओं को आशाओं में और समस्याओं को समाधान में, असफलताओं को सफलताओं में तब्दील कर सकते हैं। अवचेतन मन हमारे प्रत्येक स्वप्न को साकार करने की क्षमता रखता है। बस अवचेतन मन को दिया जाने वाला संदेश या आदेश स्पष्ट होना चाहिए। हमारी समस्या भी प्राय यही ही होती है। हम इच्छा रखते हैं, लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मन में समांतर विचार उठते रहते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, बहुत समस्याएं आएंगी, रास्ते में मेरी किस्मत खराब है आदि। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो अवचेतन मन के संदूक को खोल लें। वहाँ पड़े नकारात्मक विचारों का कचरा साफ करना शुरू कर दें। साथ ही मन में उठने वाले प्रत्येक विचार के बारे में सजग हो जाएं। नकारात्मक विचारों की निरंतर उपेक्षा करें, उन पर सोचना बंद कर दें, उनके स्थान पर आशावादी भावनाएं जगाएं। अवचेतन मन व्यक्ति का सबसे बड़ा शुभ चिंतक मित्र है। इस पर विश्वास करें। विश्वास जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसके प्रति आस्था रखें। अच्छे और आशावादी विचारों की मदद से इसकी सोच स्वस्थ बनाएं। मुसीबत में यही मित्र सबसे अधिक काम आएगा। फर्ज करें आपने कोई नया काम शुरू करना है। अवचेतन मन में कभी ख्याल न मत लाएं कि आप इस कार्य में असफल हो सकते हैं। अवचेतन मन में कोई शंका न भेजें। बार बार सोचें कि मुझे इसमें सफल होना है, मैं सफल होऊंगा। चुनौती में हारने की शंका छोड़कर प्रयासों में जुट जाएं। मन की एकाग्रता बढ़ेगी। अवचेतन मन में नए विचार पनपेंगे, नई योजनाएं उभरने लगेंगी और अतः आप सफल हो जाएंगे। मन बदलाव के विचार को सही स्वीकार नहीं करता, वह उससे दूर भागता है। अवचेतन मन वर्तमान विचारों के घेरे को ठीक मानता है और स्वयं को उनके बीच सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं। अपने प्रयास जारी रखें, थोड़ा संयम रखें। याद रहे, अवचेतन मन पर जो विश्वास करता है वह उसे कभी निराश नहीं करता। हमारा अवचेतन मन अति उपजाऊ भूमि की तरह है। इस पर गिरने वाला प्रत्येक विचार बीज प्रस्फुटित होकर रहता है। यह भूमि इस बात की परवाह नहीं करती कि आप इस पर कैसे पौधे लगाते हैं। यह निरपेक्ष भाव से उन्हें भोजन देकर बड़ा करती है। अगर आप इस भूमि पर फल फूल लगाएंगे तो यह सुंदर बगीचा बन जाएगा। अगर आप परवाह नहीं करेंगे तो इसमें जंगली घास या झाड़ झंखाड़ पैदा हो जाएगा, जो मिट्टी की सारी ताकत चूस जाएगा और कोई लाभ प्रदान नहीं करेगा। विश्वास करें, आपके अवचेतन मन के पास आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान है। अवचेतन मन कभी तर्क वितर्क नहीं करता। इसे जैसा निर्देश देंगे यह स्वीकार कर लेगा। इसे कभी मत कहें कि यह काम मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा या मेरी पहुंच से बाहर है। इसके स्थान पर कहें, मैं प्रत्येक कार्य के लिए सक्षम हूँ। बोलना, आप अपनी ज़िंदगी के शहंशाह हैं और अपने भाग्य के निर्माता। प्रत्येक स्थिति में चुनाव आपका होता है। बड़ा सोचें, ऊंचे लक्ष्यों का चुनाव करें। काल्पनिक समस्याओं पर विचार न करें। समस्या आएंगी तो उसका समाधान भी साथ आ जाएगा। सोने से पूर्व हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है, अतः इस समय दिया गया निर्देश अवचेतन मन तत्काल ग्रहण कर लेता है। नियम बना लें, रोज़ सोने से पहले आप अपने अवचेतन मन को एक ऐसा निर्देश देंगे जो आपके जीवन के विकास में सहायक हो। जीवन में निराशाओं का कारण हमारी अतृप्त इच्छाएं होती हैं। यदि आप कठिनाइयों, समस्याओं या शंकाओं पर ही सोचते रहेंगे तो अवचेतन मन उन्हें स्वीकार कर लेगा। चेतन मन को सदा भव्य विचारों से भर कर रखें। छोटी या तुच्छ बातों पर समझौता न करें। धीरे धीरे अवचेतन मन
आपकी पुरानी सोच से बाहर आएगा और चेतन मन की इच्छा अनुसार भव्य परिणाम देने लगेगा। विश्वास करें कि आप अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इसे अपनी नई जीवन शैली का नक्शा बनाकर सौंप दें। जल्दी ही पाएंगे कि आपका विचार, व्यवहार और उपलब्धियां नई जीवन शैली के अनुरूप ढलने लगी हैं। ईर्ष्या, भय, चिंता, शंका, बदला और नफरत जैसे भाव हमारे अवचेतन मन की ताकत को क्षीण करते हैं। अवचेतन मन को ऐसा भाव समाप्त करने का निर्देश दें। आप पाएंगे कि जब भी मन में ऐसा भाव उठेगा, अवचेतन मन इन भावों की उपेक्षा करने के लिए याद दिलाएगा। इस वक्त अवचेतन मन की बात अवश्य माने। दुनिया के महान लोगों की सफलता का राज है कि वे अपने अवचेतन मन की ताकत को जानते और इस्तेमाल करते हैं। यह चुनाव आप भी कर सकते हैं। आप जानते होंगे या आपने अवश्य सुना होगा कि वेदों में सृष्टि विज्ञान की व्याख्या बहुत सूक्ष्मता से की गई है। ध्यान मगन ऋषियों ने अपनी विचार तरंगों के बल पर एक प्रत्यक्षदर्शी के समान संपूर्ण सृष्टि प्रक्रिया का ज्ञान हासिल कर लिया था। उन्हें विज्ञान, गणित, वाहन और औषधियों का गहरा ज्ञान था। वेदों के अनुसार वैदिक लोग शुद्ध मन की एकाग्रता से वारिश करवाने की कला भी जानते थे। वे मन की ऊर्जा को मंत्र शक्तियों के माध्यम से तरंगित करके आह्वान करते थे, हे वायु, समुद्र के मध्य से उठकर आओ और मेघों को अपने साथ उड़ाकर लाओ। सूर्य की कांति से मेघ ऊपर उठे, गरजते हुए वायु से प्रेरित मेघों में छम छम करती जल धाराएं बरस बरस कर धरती को तृप्त करें, अर्थात कामना करने पर मेघ वर्षणशील हो जाएं। यह इस मंत्र इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि बारिश को भी इच्छानुसार नियंत्रित किया जाता था। विचार तरंगों की शक्तियों का कोई असामान्य बात नहीं है। आप इन्हें अपने जीवन में रोज घटता हुआ देखते हैं, लेकिन इन पर विचार या विमर्श नहीं करते। आपके जीवन में कई बार ऐसा हुआ भी होगा जब आपके मन में किसी का ख्याल आया हो और थोड़ी देर में उसका फ़ोन भी आ जाए या वह स्वयं द्वार पर दस्तक दे दे। जिस चीज़ की लगातार मन में शंका बनी हो और वह लगभग वैसे ही घट जाती है जैसे आपने कल्पना की होती है। वास्तव में प्रत्येक विचार ऊर्जा से भरा होता है। यदि उसे सही ढंग और विश्वास से तरंगित किया जाए तो वह अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है।